दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के एलडीसी के पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो अभी भी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 मई इसकी लास्ट डेट है। 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स बोली गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है। अगर आप फिट बैठते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 35 टोटल वैकेंसी बोली गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 मई से पहले तक आपको अप्लाई करना है sanskrit.nic.in इस ऑफिशियल साइट पे जाकर के। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरीके की यहाँ पे पोस्टिंग है, प्रमोशन किस तरीके का होगा, सैलरी क्या मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आई आइकन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक जो है डिटेल सिलेबस की वो डिमांड भी कर रहे थे, तो डिटेल सिलेबस मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी सिलेबस है वो चीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अगर देखा जाए जो सिलेक्शन का आपका स्टेज होने वाला है यहाँ पे वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि 100 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इन दोनों पे फोकस आपको नहीं करना है, इस चीज पे तो बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ये सिर्फ लॉलीपॉप की तरह होता है कि भाई 50% लेकर के आओगे तो कट ऑफ क्लियर होगा। नहीं, वो कट ऑफ क्लियर नहीं होता, वो आपको सिर्फ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बाकी आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ज्यादा चांसेस आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा सबसे पहले 100 मार्क्स का। क्वालिफाई करते हो तो फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने का मौका मिलेगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा। इन दोनों के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, आधे घंटे का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी जो मेरिट बनेगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव से बनेगा 200 मार्क्स पे। ठीक है, तो सारा गेम किस पे है, ये 200 मार्क्स पे है। इन तीनों को जब आप क्वालिफाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होगा 100 मार्क्स का और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन में मेंशन है 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। 1.5 घंटे का होने वाला है और 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें सबसे पहले आपका इंग्लिश और हिंदी का जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन होगा और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि इसमें यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बोला गया है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में ये सिलेबस मेंशन्ड है। तो इसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी वाला कहाँ सिलेबस है, तो हिंदी वाला सिलेबस ये है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है अच्छे से, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे अपठित गद्यांश है, मतलब इंग्लिश हिंदी का सेम सिलेबस है, बस हिंदी में नहीं दिया हुआ था इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे। अपठित गद्यांश है, मतलब पैसेज आपको मिलेगा, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आता है वो तद्भव तत्सम शब्द होगा। संधि और समास पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुहावरा जो है, शब्द शुद्धियां, इस तरह के क्रिया कारक, ये सारी जो मतलब नॉर्मल जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। इसके ऊपर में आप किसी भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। examindia.org ये हमारी ऑफिशियल साइट है, वहां पे भी मैंने पूरा हिंदी का सिलेबस पे बेस्ड आपको एक ई बुक बना करके दिया हुआ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, 100 रुपीज मात्र प्राइस है। आप उसके द्वारा भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये हिंदी वाला पार्ट का। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे हिंदी का सिलेबस ये है, इंग्लिश का सिलेबस ये है। ठीक है, ये इंग्लिश का भी वही सेम सिलेबस है। आपको स्पॉटिंग एरर फाइंड आउट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम और होमोनिम्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग करेक्शन है, मतलब सीजीएल का ही सिलेबस है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं पढ़ना। तो अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस केस में एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि नहीं होने से अच्छा है कि कुछ हो पहले। ठीक है, तो आप अलग अलग जैसे डिफरेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ इसको भी एज एन ऑप्शन लेकर के चल सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो। निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, जिसको टारगेट करा है उसी पे फोकस करना है। सिलेबस सेम है तो दिक्कत क्या है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे नंबर सिस्टम है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट है, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो मार्क करते जाना कि ये पढ़ लिया है, ये हो गया है, ये हो गया, इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर आपको पढ़ना है, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी है,
इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एनवायरनमेंट है, साइंस है, मतलब लगभग में सारा कुछ पढ़ना है। लेकिन कुछ अलग टॉपिक्स भी यहाँ पे गिवन है जो आपको यहाँ पे कवर करना है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम आपको पढ़ना होगा, इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये नहीं कि पूरा का पूरा लिटरेचर उठा करके पूछ लिया, ठीक है, वो चीज नहीं होगा। शास्त्र पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय ज्ञान परंपराओं पर बेस्ड जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जिसका पूरा सिलेबस अगर देखा जाए तो एसएससी के सिलेबस से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो रहा है या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है, बस हिंदी का सिलेबस अलग से मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग ये पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये पूछा जाएगा, और मतलब ये दो चीजें होंगी जो आपका राइटिंग स्किल पर बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद ग्रामर यूज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट होता है, लेटर का जो फॉर्मेट होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट सिस्टम है, मतलब स्पेशली ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें आपका जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को की जो पॉलिसी होंगी उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो पार्ट होगा, मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना उसका, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, उससे रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर भी ऐसा करंट अफेयर जो एक्चुअल में जो स्कीम्स वगैरह सब बता रहा है, डिफाइन कर रहा है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है, कुछ नई पॉलिसीज बता रहा है, पीएफ से जुड़ी हुई चीजें बता रहा है, उन सबको आपको पढ़ना होगा। एजुकेशन सिस्टम में भी आपको हायर एजुकेशन सिस्टम पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, एनईपी 2020 आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत इंपॉर्टेंट, अब चूंकि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो संस्कृत का क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। जनरल टॉपिक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट सिस्टम है, करंट अफेयर्स है, एजुकेशन, मतलब वही चीज आपको यहाँ पे जनरल टॉपिक के रूप में दिया गया है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले। और किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक कोर्स है जिसके द्वारा हम लोग आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका स्किल टेस्ट तीनों का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और मात्र 999 का ये जो है पैकेज है, प्राइस है। CSU लोअर डिवीजन क्लर्क फुल पैकेज कोर्स होगा, और इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स प्लस टेस्ट तीनों मिलेगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जो है क्वेरी रेज कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पर, या फिर nishantacademy.com हमारी साइट है, वहां पर जाकर के आप जो है चीजों को देख सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।